अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। व्यूअर्स, मैं अभी सुबह 9 बजे मॉडल टाउन पार्क लाहौर में जैसे ही वॉक करने के लिए आया हूं, तो मैंने अपना मोबाइल में कुछ सोशल मीडिया के लिए जिस तरह अपडेट्स लेते हैं तो मैं देख रहा था, तो एक ख़बर देखी जिसके बाद मेरे पैर वहीं पर रुक गए और मेरे से आगे नहीं बढ़ा गया। और मैंने सोचा कि ये आपसे अपने जज्बात शेयर करूँ कि पाकिस्तान में एक बार फिर हक़ सच की आवाज़ का कत्ल किया गया है। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से उनका शुमार होता है, उनको कत्ल कर दिया गया कीनिया में। पाकिस्तान में जब वो अपने मीडिया में अपना इज़हार ख़्याल करते थे अपने प्रोग्राम में, तो फिर उनके लिए बहुत सख्तियाँ दी गई, उनको बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ा, जिसके बाद उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। इंग्लैंड गए और उसके बाद अब चंद दिन पहले वो कीनिया गए थे और ये भी एक्सपेक्टेड था कि वो शायद पाकिस्तान आएँ, लेकिन चूँकि उनको पाकिस्तान आने में भी ख़तरात थे, तो इसलिए वो सब चीज़ें देखते हुए ही सिचुएशन को उन्होंने आगे बढ़ना था। लेकिन अफ़सोस एक बार फिर कि आपको आपके जिन इदारों ने जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, अगर वही आपको धमकियां दें, अगर वही आपको कहें कि हम आपको कत्ल कर देंगे या करवा देंगे, तो फिर आपके पास जाने की जगह कहाँ पर बचती है। पूरी दुनिया में भी आप कहीं पर चले जाएं तो फिर आपको कत्ल करवाने का जो मंसूबा है वो ऑब्वियसली उस पर अमली जामा पहनाया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की आवाम जो है उसको ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब जो थे वो क्या बात कर रहे थे। रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने क्या बात की, उनके आखिरी ट्वीट्स जाकर आप देखें सोशल मीडिया पर, उनकी आवाज़ को आप देखें कि वो किस तरह से इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। और भी बहुत सहाफ़ियों के हवाले से ये ख़बरें आती हैं कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आपको कत्ल ही कर दिया जाए, इसका मतलब है कि अब दुश्मन, अब जो मुखालिफ है, अब जिसके हवाले से ये बात की जा रही है, वो कमज़ोर हो रहा है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपसे कि जब आपके पास अल्फाज और अपने आप पास डिफ़ेंड करने के लिए कुछ ना रहे, तो फिर आप तशद्दुद पर उतर आते हैं। तो ऐसा ही हुआ अरशद शरीफ के साथ भी, उनको तशद्दुद किया गया है, यानी कि उनको कत्ल कर दिया गया है। अब वो आवाज़ शायद अरशद शरीफ की तो बंद कर दी गई है, लेकिन उस जैसी बहुत सी आवाज़ें और भी उठेंगी। किस किस आवाज़ को आप कत्ल करेंगे, किस किस आवाज़ के हवाले से आप इस तरह से इक़दामात करेंगे, किस किस के लिए आप ऐसा करेंगे, ये कहीं पर तो रुकेगा। और इसको रोकने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए, मुझे आना चाहिए आगे, पाकिस्तानियों को आगे आना चाहिए। हमें तभी आगे आना चाहिए था जब अरशद शरीफ साहब को बाहर जाने पर मजबूर किया गया। वो पाकिस्तान से बाहर क्यों गए, ये सवाल हमें आपको उठाना चाहिए था, इस पर एहतजाज करने चाहिए थे। लेकिन हम एज़ अ पाकिस्तानी भी इस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग खामोश रहते हैं, सिर्फ ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया की हद तक अपने जज्बात का इज़हार करते हैं और उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। इस खामोशी की वजह से ही ऐसा हुआ है। एक और कत्ल किया गया है, आगे भी कत्ल होंगे। जब तक आप खामोश रहेंगे, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं कि हम एज़ अ पाकिस्तानी किस माशरे में रह रहे हैं, जहाँ पर अगर आप बात करो तो आपको कत्ल कर दिया जाता है। हस्पताल में जाओ तो आपका वहाँ पर कोई हाल नहीं है, वहाँ पर कोई आपके पुरसाने हाल नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप स्कूल कॉलेजेस के हालात देख लें, पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ, इंसाफ, सबका कत्ल हो रहा है। और ये जो कत्ल करने वाले हैं, आप उनके हवाले से सिर्फ ऐसा करते हैं कि ट्वीट करते हैं। ट्वीट इज़ नॉट इनफ नाउ। आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और एक बार फिर इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में आपकी जानो माल भी महफूज नहीं है, मेरी जानो माल भी महफूज नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो फिर ऐसा होता जाएगा। ऐसे करने वाले जो हैं वो मज़ीद मजबूत होते जाएंगे। लेकिन कभी तो आखिर इंसाफ मिलेगा, कभी तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बाहर निकलेगी। अगर वो वक्त आज नहीं, शायद 5 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आए, लेकिन जब भी आएगा तभी आपकी ज़िंदगियां जो हैं उनमें वापस वाकई ज़िंदगी आएगी। वरना ये तब तक सिर्फ एक चलते फिरते इंसान है और इन पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में ये जो हुआ है अरशद शरीफ साहब के बाद, मेरे पास डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ और मुझे एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा था कि इस हद तक भी ये लोग जा सकते हैं। चले गए। अब आपने ये देखना है कि क्या आपने इनको मज़ीद आगे बढ़ने देना है या फिर इसको यहाँ पर रोकना है। अरशद शरीफ साहब के ट्वीट्स ज़रूर देखिएगा सोशल मीडिया पर जाकर और उनको देखिएगा कि वो क्या बात कर रहे थे और किस वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। और फिर आपको मालूम होगा कि फिर अब आपका क्या किरदार है, कि आपने उनकी आवाज़ को वहीं पर ख़त्म कर देना है या फिर उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर आगे बढ़ना है। ये आपने सोचना है।